हर दिन मेंटली टॉर्चर कर रहा है, हर दिन हर एक चीज के लिए। हर कोई भी परमिशन है, नाम लेना है, हर दिन पैरों में गिड़गिड़ा होगा। डेली होता है सर, डेली होता है सर। बहुत जब से अध्यक्ष जी को हम जानते हैं तब से हम यही कहानियां सुन रहे हैं। और मैं बता रही हूँ ना, यहाँ बैठी लड़कियों के साथ भी अगर हुआ है तो उनमें से कोई एक दो तो है ही। लखनऊ में कैंप क्यों लगाया जाता है? हमने प्रधानमंत्री जी से लेके, हमने खेल मंत्री जी से लेके, हमने सबको रिक्वेस्ट करके हमने लेटर भी बना है, वहाँ शोषण इजीली धमकी आ रही है तो कौन बच्चा खिलाड़ी, कौन बच्चा? अगर इधर हम जितने भी एथलीट है ना, हमारे साथ अगर कुछ भी होगा ना कल को, तो अध्यक्ष जी मान लेना कि अध्यक्ष जी ने ही किया है। इतने पावरफुल बंदे हैं, हम आज सामने आए हैं तो हम, मैं बता देना, आगे कुआ पीछे खाई, हम मरने के लिए तैयार हैं। कभी दूध देते हैं, कभी पैसे देते हैं, तब उनके नाम डालते हैं कैंप में, कोचेज के नाम डालते हैं इंटरनेशनल कैंप के लिए पैसे लेके। मैंने प्रधानमंत्री जी को उनकी शिकायत कर दी थी, जो मेरे साथ हुआ था। चौकियों के बाद में उन्होंने जब मैं मोदी जी के प्रोग्राम में गई थी, बजरंग के सामने मैं रोने लगी थी। बजरंग ने भी बोला कि सर बात तो करो, उन्होंने मेरे से बात तक नहीं। 15-20 करोड़ की प्रॉपर्टी वो लेके बैठे, कहाँ से आए वो? जांच होनी चाहिए उनकी। पूरा सब खिलाड़ियों का पैसा अपने घर में ही लेके बैठे हैं, खा गए सब कुछ। हमारी निजी जिंदगी में दखलंदाजी करते हैं कि मैंने किससे शादी कर ली, कौन मेरा बॉयफ्रेंड है, कौन मेरी गर्लफ्रेंड है, बजरंग ने किससे शादी कर ली, अभी शादी क्यों कर रहे हो। मतलब हमारी निजी जिंदगी में भी उनका दखलंदाज इतना है कि हमारी फैमिली तक की उनको खबर रहनी चाहिए कि हमारी फैमिली में भी कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। ओलंपिक या किसी अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाती है, बड़ी संख्या में मेडल क्यों नहीं ले पाती है। तमाम वो देश जिनकी जनसंख्या और क्षेत्रफल भारत के एक प्रदेश के बराबर हैं, उनके भी मेडल भारत से ज्यादा क्यों आते हैं? शायद इसका जवाब दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए ये 30 से ज्यादा कुश्ती के पहलवान दे रहे हैं। और ये सामान्य पहलवान नहीं है, इनमें से तमाम लोग ओलंपिक में, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के लिए मेडल ला चुके हैं। इन लोगों को राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री सम्मानित कर चुके हैं, साथ में बैठकर के खाना खिला चुके हैं। इसके बावजूद ये तमाम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास से चंद दूरी पर मजबूर हैं ये कहने को कि हम महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण होता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है, चैन के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं, जानबूझकर हर बार कुश्ती के कैंप लखनऊ में आयोजित करवाए जाते हैं। और ये सब कहने वाले खिलाड़ियों का कहना है कि हमें जान से मारने की धमकी दी जाती है। और इन शिकायतों के बाद अगर हमारे या हमारे परिवार के खिलाफ कुछ भी होता है तो इन सब की जिम्मेदारी कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की होगी। उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से एक आध बार नहीं, 6वीं बार सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी में न सिर्फ बड़ा चेहरा माने जाते हैं, बल्कि दबंग, नकल माफिया, शिक्षा माफिया, भू माफिया के तौर पर भी जाने जाते हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि हम प्रधानमंत्री जी से मिलकर शिकायत भी कर चुके हैं, फिर भी ब्रजभूषण शरण सिंह की कुश्ती फेडरेशन में 2011 से चली आ रही सत्ता को कोई चुनौती देने वाला नहीं है। आंखों में शर्म अगर बची हो तो इनको पहचानने की कोशिश करिए। नाम है साक्षी मलिक। ओलंपिक में जब ब्रॉन्ज मेडल जीती थी रेसलिंग में, तो सभी देश के लोगों ने खुले मन से इस्तकबाल किया था। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक ने स्वागत किया था। अब यही साक्षी मलिक धरने पर बैठी हैं। दूसरे शख्स को देखिए, इनका नाम है बजरंग पुनिया। ये भी कुश्ती में ओलंपिक में भारत के लिए पदक लाए थे। और तीसरे इस चेहरे को गौर से देखिए, विनेश फोगाट। इन्होंने सबसे ज्यादा आरोप कुश्ती संघ पर यौन शोषण के लगाए हैं और इन पर सबसे ज्यादा आरोप कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने लगाए हैं। विनेश फोगाट भी सामान्य खिलाड़ी नहीं है, भारत के लिए विश्व चैंपियनशिप में पदक जीत चुकी हैं। इनके अलावा 27 अन्य पहलवान, मतलब कुल 30 पहलवान धरने पर बैठे और कह रहे हैं कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हमारा शोषण करते हैं, तानाशाही करते हैं। जैसे ही ये खबर वायरल हुई, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल इन खिलाड़ियों से मिलने पहुंची और उन्होंने बीजेपी के सांसद के गिरफ्तार करने की मांग उठाई। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है
क्या भारतीय जनता पार्टी के इस सांसद की गिरफ्तारी संभव है? मुझे तो यह दूर की कौड़ी समझ में आती है, क्योंकि विनेश फोगाट अपने बयान में कह चुकी हैं कि प्रधानमंत्री से मिलकर के वो इस मामले की कंप्लेंट कर चुकी हैं। इसके बाद ही उनसे मिलना कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने बंद कर दिया था और उनका सिलेक्शन भी उसके बाद होना बंद हो गया। तो अब इस सांसद पर कार्रवाई होगी, इस पर मुझे संदेह इसलिए है क्योंकि गूगल पर आप इस मामले को सर्च करने की कोशिश करिए, जितने आरोप में आपको खबरें नहीं मिलेंगी उतनी ब्रजभूषण शरण सिंह की सफाई में आपको खबरें मिल जाएंगी। और खबरों को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये तमाम खिलाड़ी जो देश के लिए मेडल जीते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, यही गुनहगार हो गए हों और देशद्रोही की तरह नजर आने लगे हों। इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं जज की भूमिका में यह नहीं कह सकता कि ब्रजभूषण शरण सिंह सही है ये तमाम सारे खिलाड़ी। लेकिन सवाल यही है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी के सांसद ना होते, इतने मजबूत शख्स ना होते, तो क्या देश के लिए मेडल लेने वाली किसी महिला रेसलर के इस तरह के आरोपों के बावजूद महज बयान भर देने से, सफाई भर दे देने से यह दलाल भांड मीडिया संतुष्ट हो जाता? क्या उसका चरित्र हरण करने की कोशिश नहीं की जाती? लेकिन क्योंकि इस मामले में सांसद जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सजाती हैं, गोरखपुर से सटी लोकसभा से सांसद हैं, इसलिए महज उनके बयान भर दे देने को उनकी सफाई मानी जा रही है। क्या किसी अन्य व्यक्ति पर इसी तरीके से गंभीर आरोप होते तो क्या प्रधानमंत्री शांत बैठे रहते? प्रधानमंत्री के जानकारी में पूरा मामला है, इसके बावजूद देश की मजबूत शख्सियतों को, मजबूत खिलाड़ियों को, पदक लाने वाले रेसलर्स को जंतर मंतर पर खुले आसमान के नीचे अपने न्याय के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। और आप पूछते हैं कि भारत ओलंपिक में या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक क्यों नहीं लाता है? दोनों पक्षों में कौन सही बोल रहा है, कौन नहीं, यह मैं नहीं जानता। लेकिन किसी महिला के लिए यौन शोषण की बात करना सार्वजनिक तौर पर बड़े फिगर के लिए, सम्मानित फिगर के लिए कोई आसान बात नहीं होती है। प्रधानमंत्री जी कम से कम इस पूरे मामले की जांच करवाइए, तब तक ब्रजभूषण शरण सिंह को WFI के अध्यक्ष पद से हटाइए, FIR दर्ज करवाइए और सामान्य मामलों में जितनी मुस्तैदी दिखाई जाती है महिला के आरोपों में, उसी तरह की मुस्तैदी दिखाइए। वरना तस्वीर एकदम स्पष्ट हो चुकी है कि पूरी तरीके से भेदभाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद होने की वजह से ब्रजभूषण शरण सिंह के बयानों को यह दलाल भांड कॉर्पोरेट मीडिया भी तरजीह दे रही है और प्रधानमंत्री इस तरह के आरोपों पर आंख मूंद करके बैठे हैं। और यह बात सर्वविदित है कि ब्रजभूषण सिंह जितने ताकतवर शख्सियत हैं उतना ही अकूत संपत्ति के मालिक हैं। इसलिए इस तरह के व्यक्ति का पद पर रहते हुए किसी भी चीज को मैनेज करना, डराना धमकाना बहुत आसान बात है। अब इस मामले में देश के लिए खेलने वाले इन खिलाड़ियों को कब तक इंसाफ मिलता है, किस हद तक इंसाफ मिलता है, क्या इंसाफ मिलता है, यह देखने की बात होगी। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।